ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब देखते हैं हम, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिसा जोस फिगर। ठीक है, लिसा जोस फिगर पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट नहीं है, देखिए, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिसा जोस फिगर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो लिखा है कि द फिगर और ए कर्व विच रिप्रेजेंट रिजल्टेंट पाथ ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज लिसा जोस फिगर। लिसा जोस फिगर का मतलब होता है कि वह कर्व, है ना, वो कर्व या वह फिगर जो बनता है तब जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मिलते हैं। ठीक है ना, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या किया जाएगा, परपेंडिकुलरली मिलाया जाएगा, तो उस कंडीशन में जिस फिगर का फॉर्मेशन होगा, जिस कर्व का फॉर्मेशन होगा, उस कर्व को ही क्या बोलेंगे हम लोग, लिसा जोस फिगर बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो थोड़ा सा डिटेल लेते हैं इसके बारे में। फिर लिखा हुआ है कि द फॉर्म्स ऑफ फिगर्स डिपेंड अपॉन, जो भी फिगर बनता है ना वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वाइब्रेशन, है ना, उनके फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, इस पर डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वाइब्रेशन, जो कंपोनेंट वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है ना, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, द रिलेशन फेज, द रिलेटिव फेस ऑफ द टू कंपोनेंट मोशन, जो दो कंपोनेंट मोशन कर रहे हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, वो कंपोनेंट का फेस डिफरेंस क्या है दोनों में, ये भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिस पर लिसा जोस फिगर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लेते हैं, लेट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड बी एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। मान लेते हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है और बी है। ठीक है, क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली यानी राइट एंगल पर। ठीक है, जो कि दैट इज along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के along एक्ट कर रहा है और दूसरा वाई एक्सिस के along। ठीक है ना, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो मान लेते हैं कि उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, जहाँ फाइव फेस डिफरेंस है और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ रहेगा बी साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये ले लेते हैं बी साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए अब द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेशन इज फाइव। इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना है, इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो है फाइव। ठीक है, फ्रॉम वन, इस इक्वेशन वन से, ठीक है ना, इस इक्वेशन वन से अगर देखें तो क्या करेंगे, ए को अगर इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, फ्रॉम फ्रॉम साइन ए प्लस बी, हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, वही फार्मूला लगा है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरे वाले इक्वेशन से देखिए, b को अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या मिल जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, अब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, रख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी से ही कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी के लिए अगर वैल्यू पता है तो हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए यहाँ भी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाला गया है। ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यही वो फार्मूला लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वही फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना, उसको सॉल्व किया गया, तो यहाँ साइन की वैल्यू ये रख देंगे क्या, वाई बाई बी, यहाँ वाई बाई बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब ये वैल्यू उठा करके, ये कॉस की वैल्यू और ये साइन की वैल्यू उठा करके क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमने सब्सटीट्यूट किया, एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी। ठीक है ना, देखिए यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये एक्स बाई ए हमारे पास है। ठीक है, इस ओमेगा टी के जगह पर क्या करेंगे, ओमेगा टी की जगह पर रखेंगे वाई बाई बी। ठीक है, देखिए यहाँ ये एक्स बाई ए है, इस साइन ओमेगा टी के जगह पर हम क्या रखेंगे, वाई बाई बी कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कॉस ओमेगा टी के जगह पर क्या रखेंगे, अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखिए ये बन के आएगा हमारे पास,
है ना। एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी कॉस फाइव प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन फाइव। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये जो रूट है उसको एक तरफ आन देते हैं, जो बिना रूट के हैं उन सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसको इधर ट्रांसफर किया मैंने, ये हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस, ठीक है ना, ये माइनस है, ध्यान रहे, माइनस वाई बाई बी कॉस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन फाइव। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट हट जाए। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो हमने रूट हटाया स्क्वायरिंग करके। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कॉस फाइव होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायरिंग इधर होगा तो रूट से कट जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब लिया हमने इसका स्क्वायरिंग किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, देखिए ये और ये देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस वैल्यू को हम इधर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई बाई बी इसमें से और वाई बाई बी इसमें से कॉमन हो जाएगा, वही मैंने कॉमन निकाल लिया। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है ना, इस तरीके से इसको जब इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, ये और ये एक साइड ट्रांसफ़र कर लिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू वन हो जाएगी, हटा देंगे, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बचेगा। और ये इन सबको अब क्या करिए, इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो बन जाएगा माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन है लिसा जोस फिगर को डिटरमाइन करेंगे हम इसी एक्सप्रेशन से। ठीक है ना, चलिए अब लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। The above equation represents general equation of an ellipse bounded within a rectangle of side 2a and 2b। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आया है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल इक्वेशन। किसका जनरल इक्वेशन, तो एलिप्स का। ठीक है, और ये एलिप्स कैसा है, तो बाउंडेड विथ इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2a एंड 2b। यह उस रेक्टेंगल के अंदर है जिसका साइड क्या है, 2a और 2b है। ठीक है, 10 द रिजल्टेंट मोशन इज एलिप्टिकल। इसका मतलब कि जो मोशन जो रिजल्टेंट मोशन आएगा ना वो क्या होगा, एलिप्स बनेगा। ठीक है ना, वो एलिप्स बनेगा। ठीक, एलिप्टिकल होगा और वो एलिप्स बनाएगा। द इसेंट्रिसिटी एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द एलिप्स डिपेंड ऑन द फेस डिफरेंस फाइव। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, फेस डिफरेंस फाइव पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फाइव पर डिपेंड करता है तो क्या करेंगे, फाइव की वैल्यू अलग अलग लेंगे। चलिए फाइव की वैल्यू बदलते हैं तो कुछ पार्टिकुलर केसेस बनेंगे हमारे पास। ठीक है ना, पार्टिकुलर केसेस क्या क्या बनेंगे, तो पहला पार्टिकुलर केसेस फर्स्ट, इफ फाइव इज इक्वल टू जीरो, अगर फाइव की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या होगा, देयर इज नो फेस डिफरेंस बिटवीन द टू मोशन, देन द इक्वेशन फिफ्थ विल बिकम। तो ये इक्वेशन जो फिफ्थ था हमारे पास ना, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी इज इक्वल टू जीरो। अगर फाइव की वैल्यू जीरो तो यहाँ जीरो रखेंगे, ठीक है ना, वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है कि नहीं, तो ये देखिए ये फार्मूला है किसका, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को हटाते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए। ठीक है, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो लिखा है कि विच रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये किसका फार्मूला रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, यानी देखिए यही वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यही वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इस रेक्टेंगल 2a 2b वाले साइड के। ठीक है ना, 2a 2b वाले साइड के रेक्टेंगल के अंदर ये लाइन बनेगा। ठीक है, यही लिसा जोस फिगर है। ठीक है ना, किसके लिए, जब फाइव की वैल्यू जीरो होगी, जब भी फाइव की वैल्यू जीरो होगी तो लिसा जोस फिगर हमारा यही बनेगा, एक लाइन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस लेते हैं जहाँ फाइव की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, जहाँ फाइव की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे। अच्छा, कुछ और बात यहाँ लिखा हुआ है, दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द एन इंक्लिनेशन ऑफ टेन इनवर्स बी बाई ए टू द एंगल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा, ये थीटा एंगल बनाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट केस लिया हमने, इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, यदि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी पाई बाई फोर, अगर फाई की वैल्यू पाई बाई फोर हो जाएगा तो इक्वेशन 5 जो होगा वो रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी, और ये यहाँ पर हमारे पास कॉस फाई था, ठीक है ना, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है ना, ये √2 से √2 यहाँ इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है ना, 2 को √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। अब ये किसका एक्सप्रेशन है, तो लिख रहा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एलिप्स, ये ऑब्लिक एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है ना, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पाई बाई फोर होगी, तो हमारे पास जो लिसा जोस फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना, ये एलिप्स है, ठीक, जिस ये उसी रेक्टेंगल के अंदर बनेगा जिसका साइड 2a और 2b होगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या दिया गया देखिए, तो लिखा है कि इफ़ फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, यदि फाई की वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है तो इक्वेशन 5वां जो होगा वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन नया तैयार हो जाएगा जब फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई टू। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ एन एलिप्स हुज एक्सेस आर कंसाइडेंट, ठीक है ना, यह अब एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एक्सिस क्या कंसाइडेंट है, एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से कंसाइड करेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर एक एक्सिस आ जाएगा और वाई एक्सिस पर भी एक एक्सिस आ जाएगा, ठीक है ना, कंसाइड करेंगे आपस में। अब नेक्स्ट, इफ फर्दर ए इक्वल टू बी, अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, फर्दर इफ ए इक्वल टू बी देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर एक ए और बी की वैल्यू यहाँ बराबर कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या होगा, ये ए होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होगा, ठीक है। और पहला वाला केस था जब पाई की वैल्यू फाई की वैल्यू हमारे पास क्या था, पाई बाई टू था, तो ये बनेगा, और जब ये पाई बाई फोर है, ठीक है ना, जब पाई बाई फोर रहेगा तो ये बनेगा, और पाई बाई टू रहेगा तो ये बनेगा, ठीक है ना, पाई बाई फोर पर ये बनेगा, पाई बाई टू पर ये बन जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ केस कि व्हेन इफ फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई फोर, अगर फाई की वैल्यू 3 पाई बाई फोर हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बदल जाएगा, ये इक्वेशन 5वां जो है वो बदल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू 1/√2 और साइन फाई की 3 पाई बाई फोर की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं पिछले वाला ही केस बन के आ गया हमारे पास, दिस इक्वेशन अगेन रिप्रेजेंट्स द ऑब्लिक एलिप्स, ये फिर से ऑब्लिक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ माइनस है तो ये इस तरीके से अब कुछ लिसा जोस फिगर बनेगा, ठीक है ना, लिसा जोस फिगर कुछ अब इस तरीके से बनेगा। पिछले वाले केस में क्या था हमारे पास, हाँ इस तरीके से बना हुआ था, इसमें इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस में क्या दिया गया है, इफ फाई इज इक्वल टू पाई, अगर फाई की वैल्यू पाई रख देते हैं तो इक्वेशन 5वां रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है वाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला है किसका, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, ठीक है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर फिर से देखेंगे तो ये भी एक फिर लाइन का इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ कॉन्साइडेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, लाइन इक्वेशन ईच बीइंग y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, ठीक है ना, जिसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ये, दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ tan इनवर्स बी बाई ए, क्या करेगा वो एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन बनाएगा जिसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स बी बाई ए टू द एक्स एक्सिस के थीटा एंगल बनाएगा जिसकी वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है।
ठीक है। तो ये लिसा जोस फिगर है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम का लीजिए, ठीक है ना, उन सब की जो पीरियड होगी ना, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन 1:1 में रहेगा, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे कि when period of two vibrations are in the ratio 1:2, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसा जोस फिगर में का ही है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि जब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड जो होगा 1:2 में रहेगा, तब कैसा फिगर बनेंगे उसके बारे में बताइए। ये किस लिए था, जब रेशियो सेम रहने वाले हैं, ठीक है, दोनों के, और ये रेशियो 1:2 रहेगा तब के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ हम देखेंगे 1:2 के लिए, ठीक है।